नमः संस्कृताय मित्रों, यह कक्षा ईशावास्योपनिषद को लेकर है। इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक डेमो क्लास दे दी जाए जिससे आप ये अनुमान लगा पाएं कि कोर्स में किस स्तर से पढ़ाया जाएगा या फिर जो पढ़ाने वाले हैं उनका ज्ञान किस स्तर का है। इस कक्षा में ईशावास्योपनिषद का अध्ययन हम करेंगे, कुछ एक श्लोक देखेंगे ताकि आप अनुमान लगा पाएं। मेरा नाम कपिल योगी है और मैं संस्कृत विषय का आपका एजुकेटर हूं महरा क्लासेस में। ईशावास्योपनिषद एक ऐसा उपनिषद है मित्रों जो मंत्र भाग का सीधा हिस्सा है, यानी कि कानुशाखीय जो शुक्ल यजुर्वेद है उस शुक्ल यजुर्वेद का सीधा सीधा हिस्सा है ईशावास्योपनिषद। शुक्ल यजुर्वेदीय कानुशाखीय जो संहिता है उसमें कुल 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। इसका ईशावास्योपनिषद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रारंभ ईशावास्य नामक शब्द से होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृधा कस्य श्रिद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम मतलब ईश्वर से व्याप्त, इसीलिए इसका नाम पड़ा ईशावास्योपनिषद। ईशावास्य उपनिषद गुण संधि हुई, ईशावास्योपनिषद बना। और क्या जानने लायक है, और क्या चर्चा करनी चाहिए? अच्छा, यदि पूछा जाए कि इस उपनिषद के ऋषि कौन है तो याज्ञवल्क्य इस उपनिषद के ऋषि होंगे और मंत्र भाग का ये सीधा सीधा उपनिषद है और सबसे प्राचीन उपनिषद यानी कि सबसे प्रथम उपनिषद इसे कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आइए सीधे ही मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूं और इसके शांति पाठ का आपके समक्ष पाठ करता हूं। शांति पाठ का हम पाठ करते हैं। यह शांति पाठ जो है ये अपने आप में एक पहेली है। इस पहेली को यदि आप समझेंगे, आपने इसको सुना होगा लेकिन हो सकता है कि आपने समझा ना हो, तो मैं आपको बताता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब पूर्णम अदः, अदः मतलब वह, पूर्णम अदः वह परमात्मा। अदः से यहां परमात्मा शब्द का बोध हो रहा है, परब्रह्म परमात्मा का बोधन करा रहा है अदः शब्द। पूर्णम अदः वह परमात्मा पूर्ण है और पूर्णम इदम, पूर्णम इदम यह संसार भी क्या है, यह संसार भी पूर्ण है। क्यों है भाई? पूर्ण परमात्मा है ये तो बात समझ में आई कि परमात्मा पूर्ण है, लेकिन संसार पूर्ण है ये कैसे कह दिया आपने? संसार तो हमने सुना है, वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या ये गलत है? नहीं। लेकिन संसार पूर्ण है इसका क्या तर्क दे रहे हैं? कह रहे हैं पूर्णात पूर्णम उदच्यते। क्या कह रहे हैं? पूर्णात पूर्णम उदच्यते मतलब पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि संसार की उत्पत्ति परमात्मा ने की है, तो परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण से उत्पन्न होने के कारण यह संसार भी पूर्ण ही होगा। यह तर्क दिया गया। पहली लाइन में कहा पूर्णम अदः वह परमात्मा पूर्ण है, पूर्णम इदम यह संसार भी पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है और पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम इसको पूर्ण कह रहे हैं। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य यानी पूर्ण का, पूर्णम यानी पूर्ण को, मतलब पूर्ण के पूर्ण, पूर्ण के या फिर पूर्ण के पूर्ण को निकाल लो, आदाय अलग कर लो, पूर्ण से पूर्ण को अलग कर लो, फिर भी पूर्णम एव अवशिष्यते, फिर भी पूर्ण ही शेष रह जाएगा। अब ये पहेली नहीं है तो क्या है बताइए?
इसका मैं यह समझता हूं कि जैसे माता 9 माह तक अपने गर्भ में एक बालक को पालती है और प्रसव के पश्चात जब वह माता एक पूर्ण स्त्री है, एक पूर्ण मानव शरीर है वह, और उससे जो अलग होगा वह पुत्र या फिर पुत्री जो भी हो, वह भी एक अलग मानव शरीर ही होगा। वह भी एक पूर्ण मानव शरीर है और माता भी एक पूर्ण मानव शरीर है। जिस प्रकार पूर्ण माता से वह पूर्ण बालक अलग होता है और अलग होकर भी वह पूर्ण माता शेष रह जाती है, यानी हम पूर्ण का पूर्ण निकाल लेते हैं फिर भी पूर्ण ही शेष बचता है। उसी प्रकार से उस परमात्मा ने इस संसार को बनाया, यह भी पूर्ण है। वह परमात्मा तो पूर्ण है ही, और परमात्मा से पूर्ण इस संसार को निकाल लेने के पश्चात भी वह परमात्मा पूर्ण ही है। यह इसका मैं शाब्दिक अर्थ समझता हूं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इतना ही सुटेबल है। अब इससे अतिरिक्त यदि आप व्याख्या करवाना चाहें तो इस पर कितनी ही चर्चा आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए, लेकिन हमें समय का ध्यान भी रखना है। 180 दिनों में तैयारी करनी है और उस तैयारी में भी माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। इन सारी बातों को मध्य में रखते हुए अब मैं आपको अगले श्लोक की ओर ले चलता हूं, जो कि पहला श्लोक होगा। और पहले श्लोक में मैंने आपको कहा था कि ईशावास्यम से प्रारंभ होगा। देखिए, हमारे कोर्स में आपको इन पुस्तकों की पीडीएफ दी जाएंगी ताकि आप कक्षा में पढ़ने के पश्चात इन पुस्तकों से भी पढ़ सकें। सभी जरूरी पुस्तकों की पीडीएफ आपको दी जाएंगी संस्कृत विषय से संबंधित, जिससे कि आपको पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता ना पड़े और आप गहन अध्ययन कर पाए। अब मैं दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहा हूं, जो कि शांति पाठ के पश्चात दूसरा, और यदि इसे देखें तो प्रथम श्लोक है इस उपनिषद का। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कश्चिदनम। क्या कह रहे हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम किम? इदम जगत। ये जो जगत है, यह जगत ईश्वर से व्याप्त है। आगे एक लाइन है, वह इसका अर्थ बदल रही है। क्या कह रही है? ईशावास्य इदम सर्वम। इदम मतलब इस जगत में जो भी है। इदम, अच्छा, इदम का विशेषण है। इदम जगत्याम जगत, इदम सर्वम जगत्याम जगत। 2 बार जगत शब्द आया है, जगत्याम जगत। जगत्याम सप्तमी विभक्ति के साथ और जगत भी आया है। अब जगत्याम मतलब इस जगत में जो भी जगत है। क्या कह दिया? इस जगत में जो भी जगत है। जो भी जगत है मतलब, अरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उसे भी जगत शब्द से संबोधित किया गया है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, पशु, पाषाण, पत्थर, पेड़ पौधे, मानव, 84 लाख योनियां, वह संपूर्ण जगत जो इस जगत में है, वह सब कुछ ही ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत, सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। जो इस संसार में है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चिदनम। अब हमने ऊपर कह दिया कि जो भी कुछ है वह ईश्वर से व्याप्त है, तो वह ईश्वर का हुआ, निश्चित तौर पर ही हुआ। हम सब जानते हैं कि संपूर्ण पाषाण, पत्थर इत्यादि जगत में जो कुछ भी है वह सब कुछ हमारे ईश्वर का है, तो मतलब वह हमारा नहीं हुआ। और जब हमारा नहीं हुआ तो आगे एक लाइन कही गई है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, मतलब ईश्वर का है। और अब यदि आप उसका उपभोग करना चाह रहे हो तो त्याग पूर्वक, त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करिएगा।
और आगे कह रहे माग्रदाकशधनम, यह धन दौलत किसकी है, अर्थात किसी की नहीं है, केवल उस ईश्वर की है जो इन संपूर्ण धन दौलत में व्याप्त है। अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। ईसा से व्याप्त इस संसार में जो भी वस्तु है वे सब कुछ क्या है, ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर सब में समाहित है। और तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसीलिए हमें उस संसार की संपूर्ण वस्तुओं का उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। त्याग पूर्वक उपभोग करने के पीछे कह रहे हैं कि ये संसार में जो भी चीजें हैं वह किसकी हैं, वे तो ईश्वर के अलावा दूसरे की नहीं है। ये पहले श्लोक का अर्थ साधारणता हुआ और यही हमें पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब में महत्वपूर्ण यह है कि क्या नहीं पढ़ना, और नहीं तो जो सिलेबस नेट सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला है या फिर 2022 का जो है, उसमें यदि आप पढ़ने बैठो तो पढ़ने में तो आप उसे जीवन भर पढ़ो, इतना उसके अंदर ज्ञान अथाह है। लेकिन एक एजुकेटर होने के नाते, एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह धर्म है कि मैं आपको इस बात से आगाह करूं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या पढ़ना है ये नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है यह जान लेना कि क्या नहीं पढ़ना। इस पुस्तक में व्याख्या बहुत है, इस पुस्तक में जो व्याख्या है वह आप पढ़ने बैठो तो पढ़ते चले जाओ, लेकिन हमें शब्दशः अर्थ पता होना चाहिए। विभिन्न मंतव्यों की व्याख्या, विभिन्न विचारों की व्याख्या तो हम अपने विचारों के आधार भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे श्लोक की तरफ ले चलता हूं, और उससे पूर्व आपको बंधुओं एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा कोर्स चल रहा है, वह कोर्स योगी बैच के नाम से है। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में संभावित 12 जुलाई को जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप थोड़े से भी सीरियस हैं तो आपको हमारा बैच योगी, चूंकि मेरा सरनेम योगी है, बैच योगी हमारा जो है इसकी कीमत हमने अभी वर्तमान में 2999 रुपए रखी है। और यदि आप इसे परचेज करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। मेहरा सर के नंबर पर आप कॉल करिएगा, उनका नंबर है, अब ये इनका नंबर, सर का जो नंबर है, ये जो नीचे लाल पट्टी चल रही है, इस लाल पट्टी में भी आपको वह नंबर जो है दृष्टिगोचर होगा। और नंबर है 9200925830, 9200925830। और यदि आप इस विषय में मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं 9111359640, 9111359640 जो है ये मेरा नंबर है। अब मित्रों, परीक्षा के लिए तैयारी हमें करनी ही है, और इस बार माइनस मार्किंग है, इस बात को भूल मत जाना। यदि आपने थोड़ा सा भी हल्के में लिया तो आपके जो अरमान हैं वे आपके अरमान आपके मन में ही रह जाएंगे। कहा जाता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे में। क्योंकि इस संसार में जब शेर भी शिकार करता है तभी उसे शिकार प्राप्त होता है, उसके मुख में या उसके मुंह में स्वयं हिरण जाकर प्रवेश नहीं करता, उसे शिकार करना होता है। मित्रों, उद्यम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपके मन के मनोरथ से आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। मैं यहां पर नंबर लिख भी देता हूं श्रीमान जी का, 9200925830। यह नंबर मेहरा सर का है। कोर्स संबंधी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और यदि आप चाहते हैं मुझसे बात करना इस कोर्स के संबंध में तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहां पर लिख देता हूं 9111359640। आपको पूरी जानकारी मेहरा सर के द्वारा दे दी जाएगी यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं दूसरे श्लोक पर। और यदि आपने ये कक्षा अभी तक लाइक नहीं की है तो आप जरूर लाइक कर लें,
और इस बीच में आपको ये ले आया। देखिए अब ये जो दूसरा श्लोक है, असुर्या नाम ते लोका। अब देखिए उन्होंने बताया कि हमें इस जीवन में रहते हुए कर्म किस प्रकार से करना है, जीव चीजों का उपभोग किस प्रकार से करना है, ये सारी हमने देखी बातें। अब वह कह रहे हैं कि उससे पहले बीच का श्लोक रह गया, जिजी विशेषतम क्षमा कर्मणि। उस श्लोक को जरूर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पर आएंगे। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इहि कर्माणि, इस संसार में, इहि मतलब अस्मिन् संसारे, इस जगत में, इस जगत में, ई का मतलब क्या है, इस जगत में आपको कर्म करना ही है। और कैसे कर्म करना है, यह कर्माणि का अर्थ सामान्य कर्मों से नहीं है, यह कर्माणि का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म आपको करना है। शास्त्रों में जो कर्म निहित है वह कर्म आपको करना है। शास्त्र के प्रतिकूल कर्म आप नहीं कर सकते, और यदि आप शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करेंगे तो अगले श्लोक में बताया जाएगा कि आपकी क्या गति होगी। कहा जाएगा, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना। उन असुर नाम प्रसिद्ध लोकों को जो घोर अंधकार से आवृत हैं, इस प्रकार काम न करने वाले, शास्त्र विहित कामों को न करने वाले व्यक्ति उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है, कहा जा रहा है शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए, शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए जिजीविषेच्छतं क्षमा, यहां पर सस छोटी सूत्र से सा को छा हुआ है। यहां जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, यह शा को छा हुआ है सस छोटी सूत्र से। अब इसका अर्थ हुआ कि इस जीवन में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। लिखा है जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, और पिपासा मतलब पीने की इच्छा। इस प्रकार के शब्द आपने पढ़े हुए होंगे। 100 वर्ष तक इस जगत में कर्म करते हुए, शास्त्र निहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे नर, हे नरे, क्या, हे नर, त्वयि मतलब तुम्हें, ना कर्म लिप्यते, इस प्रकार यदि तुम काम करोगे, इस प्रकार यदि तुम काम करोगे तो तुम्हें इस मनुष्य संसार जगत में, इस मनुष्य रूप शरीर जो तुमने धारण किया है मनुष्य का, इस मनुष्य के शरीर में यदि तुम शास्त्र विहित कर्मों को करोगे तो तुम्हें कर्मों का फल नहीं लगेगा, और तुम निर्दोखल या फिर पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर, चूंकि कर्मों का कर्म लगेंगे ही नहीं तो कर्म का फल भी नहीं भोगना होगा। देखिए कर्म अच्छे हों या बुरे, अच्छे कर्म जो हैं उनका फल जो है वह सोने की बेड़ी है, और बुरे कर्मों का फल है लोहे की बेड़ी। कर्म आपको करना है अच्छे, शास्त्र विहित कर्म मतलब अच्छे कर्मों को करना है, लेकिन उनमें भी आपको आपकी इच्छा नहीं रखनी, उनमें भी आपको इच्छा नहीं रखनी। आपका अधिकार केवल कर्म में है, कर्म के अतिरिक्त कर्म के फल में आपका अधिकार नहीं है, और ना ही आपको उसमें इच्छा रखनी है, क्योंकि दोनों ही बेड़ियां हैं, एक सोने की एक लोहे की। यदि मोक्ष रूपी धन को प्राप्त करना है तो आपको शास्त्रविहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी होगी, और कर्म फल में कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि आप इस प्रकार से करते हो तो कर्म का फल आप पर लिपित नहीं होगा। ना कर्म लिप्यते नरे, नरे त्वयि ना कर्म लिप्यते, तुझे कर्म नहीं लगेंगे। अब मैं आपको तीसरे श्लोक पर ले चलता हूं।
जिसमें कहा गया है, इन दोनों श्लोकों में बताया गया कि इस जीवन में आपको किस प्रकार रहना है, किस प्रकार कर्मों को करना है। अब अगली जो कड़ी है उसमें जो श्लोक आएगा उसमें बताया जाएगा कि जो व्यक्ति इस प्रकार काम नहीं करते उनकी क्या गति होगी। वह कहते हैं कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। कह रहे हैं कि असुर नाम प्रसिद्ध जो लोक हैं वह घोर अंधकार से, मतलब पहले कहा तमसा आवृता, मतलब अंधकार से व्याप्त हैं। और अंधकार भी कैसा है, अंधेन तमसा आवृता। क्या विशेषण लिखा, अंधेन, मतलब ऐसा अंधकार है जो अंधकार ही अंधा है, घोर अंधकार। अंधे अंधकार मतलब घोर अंधकार, जिसमें अंधकार स्वयं न देख पाए, उसमें तुम कैसे जियोगे। वह असुर नाम प्रसिद्ध जो लोक हैं उन ऐसे व्यक्तियों का इंतजार कर रहे हैं जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। और जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी क्या गति होगी, ये भी यहां बता दिया। क्या गति होगी, कह रहे तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, वे लोग जो ऐसे शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र के विहित नियमों का पालन नहीं करते, जो शास्त्रों के अनुकूल कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा नहीं करते, मतलब 100 वर्षों तक जीने की इच्छा तो करते हैं लेकिन कर्म जो है वो शास्त्र के विपरीत करते हैं, ऐसे व्यक्ति तान तान लोकान, तान असुर्या नाम लोकान, उन असुर्या नाम, असुर नाम से प्रसिद्ध लोगों को ते अभिगच्छन्ति, वह लोग जाते हैं। कैसे जाते हैं, क्या जीवित ही जाते हैं क्या, नहीं, जीवित ही नहीं जाते। कहा गया कि प्रेत्याभिगच्छन्ति, प्रेत्य होकर, मर कर जाते हैं। क्या करके जाते हैं, प्रेत्य होकर जाते हैं, भूत बन के जाते हैं वहां पर। मरने के पश्चात तान तान लोकान ते अभिगच्छन्ति, जाते हैं। और वह अपने साथ एक और विशेष पाप लेकर जाते हैं। वह पाप है आत्महनो, मतलब आत्महत्या का पाप। वह मतलब स्वयं को बर्बाद करने वाले, स्वयं को बर्बाद करने वाले, स्वयं की आत्मा की हत्या करने वाले वह लोग, वह जो लोग हैं वह उन लोगों को जाते हैं जो घोर अंधकार से व्याप्त हैं। आशा है कि मेरा ये व्याख्यान आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बड़ी ही सिंपल भाषा में आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। अब चौथा श्लोक जो है वह आपको पेड कोर्स में पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा चुका भी है। इस कक्षा से आपको अनुमान होगा कि किस प्रकार का अध्यापन आपके लिए रखा जा रहा है इस पेड कोर्स में। इस पेड कोर्स की कीमत वर्तमान में अभी यदि आप लेते हैं तो 2,999 रुपये है, और जल्दी ही इस कोर्स की प्राइस जो है वो बढ़ने जा रही है। और माइनस मार्किंग है, इस बात को मत भूलिएगा। और यह कोर्स हम अप्रैल तक पूरा कर लेंगे और उसके पश्चात मई और जून में हम 60 दिन केवल एमसीक्यू पर काम करेंगे, ताकि हमारी माइनस मार्किंग ना हो, माइनस मार्किंग से हम बच पाएं। आपसे पुनः कहूंगा, यदि आप इस विषय में मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल करिएगा 9111359640। और यदि आप मेहरा सर से कोर्स की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल करिएगा 9200929830 और यदि अभी तक आपने इस कक्षा को लाइक नहीं किया है मित्रों, तो इस कक्षा को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस कक्षा को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर।
लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की इस कक्षा में इतना ही। अब इस कक्षा का अंत करते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। जय हिंद। वंदे मातरम।